हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं शिवम जिम लवर यूपी 27 चैनल। और आप लोग अगर राशन कोटे की दुकान कैसे खोलें या राशन कोटे की दुकान किस तरह प्राप्त करें, अगर ये सभी जानकारी चाहते तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलो अब बात शुरू करते हैं कि राशन की दुकान कैसे खोलें। आपको पता है कि सबसे पहले आपको अपने एरिए के खाद्य विभाग या अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अपना यूपी राशन लिस्ट जो खोजते हैं तो उसमें अपनी दुकान किस तरीके से लिख कर आता है कि न्यू राशन अप्लाई नाउ, यानी डीलर्स, यानी अपनी दुकान जो है ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, खाद्य विभाग द्वारा जाकर अपने एरिए में तो भी आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या पात्रता रहेगी, क्या एज होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इनकी सभी की जानकारी सटीक पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग का जो सवाल रहता है तो इसमें सबसे अधिकतर लोग यही धोखा खा जाते हैं कि मैं दुकान खोलूं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लें, कि अगर कहीं पर दुकान है खुल पाएगी या नहीं, कितना पैसा खर्चा आएगा। तो ये पूर्णतः मुफ्त है। सबसे पहले आपको अपने खाद्य विभाग, रसद विभाग, यानी अपने एरिया या ज़िले में जाना पड़ेगा। उसके अपने पूर्ति निरीक्षक या डीएसओ महोदय के यहाँ एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप भरेंगे। किस एरिया से, नगर से हैं या ग्रामीण से हैं, तो आप वो एरिया क्षेत्र किस तरीके से उसमें भर के हम फॉर्म जमा करेंगे। उसके लिए आपको पात्रता होगी, कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष, और 21 वर्ष नहीं है तो 18 से भी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन आप देखिए कि 21 वर्ष होने चाहिए। और आपके एक मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए मार्कशीट, कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए। तो हाई स्कूल में मार्कशीट और आधार में एज सेम होनी चाहिए, नहीं कि मार्कशीट में कुछ और है और आधार में कुछ और है। अगर बाई चांस अगर आधार में 21 वर्ष है और आधार में क्या नाम तुम्हारे 16 वर्ष है तो आपकी मान्यता नहीं मानी जाएगी। या तो एक रहे आपकी आधार मार्कशीट, दोनों प्रकार से 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और आपको बता दूं, उसके बाद आपको आपके एक तो दो प्रकार से समूह, एक तो समूह के द्वारा संचालित होती है दुकान, एक वोट बैंक के द्वारा, यानी वोट यानी जब आपके लोग के हाथ खड़े करे जाएंगे या इलेक्शन होता है, मान के जो आपको बताते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके द्वारा। और अगर आप लोग समूह के द्वारा दुकान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक समूह बनता है, 7 लोग का, 8 लोग का या 12 लोग का बनता है समूह। तो उसके अंतर्गत और आपको बताते चलूँ कि आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार की फ़ोटोकॉपी और 4 फ़ोटो। और आपको एक बात और ज़रूरी बात, आपके खाते में मिनिमम 40,000 रुपये जो सिक्योरिटी के तौर पे यानी कम से कम होने चाहिए। और आपको एक बात कि अगर आप लोग के घर में कोई भी ग्राम प्रधान या कोई सरपंच वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके घर में ग्राम प्रधान पर कोई है या कोई सरपंच है या किसी भी सरकारी विभाग में है, अगर आपके ग्राम में जो इलेक्शन के थ्रू होता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट तो आपको बता ही दिए हैं सारे। कम से कम अकाउंट में 40,000 रुपये होने चाहिए और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट कम से कम 10th पास हो तब मार्कशीट लगेगी, अन्यथा नहीं। 8वीं पास हो तब नहीं लगेगी, कम से कम 10th पास होना चाहिए और 21 वर्ष एज होनी चाहिए। और आपको बता दें, कोई भी आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई भी केस है किसी प्रकार का, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई केस भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको समूह खाता के द्वारा, एक समूह के तहत जो दुकान आपको प्राप्त होती है, 2 प्रकार की दुकान पड़ती है, इलेक्शन के थ्रू, एक समूह के थ्रू। अगर आप लोग इलेक्शन के थ्रू लेते हैं तो आप लोगों को सेक्रेटरी आएगा, वीडियो आएंगे और आपके ग्राम में एक डेट फिक्स करी जाएगी, आपको इस तारीख को अपने ग्राम पंचायत के यानी इतने लोगों को इलेक्शन होगा। आप लोग सभी लोग डॉक्यूमेंट तैयार करें और अपने स्कूल में लेकर आएँ। उसमें आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनेगी। आपके तरफ अगर ज़्यादा वोट पड़े तो आपको निश्चित तौर पर दुकान आपको दे दी जाएगी। और समूह के थ्रू ऐसा नहीं है। समूह के थ्रू आपके समूह लोग यानी 10-12 लोग जो होते हैं, वो लोगों का मात्र आप लोगों के लिए समूह खाता जोड़ेंगे तो उन लोगों का सिर्फ साइन होंगे और आपको दुकान प्रोवाइड कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको और बता दूं, और आपको बता दूं, जैसे कि मान के चलो आपके यहाँ जितने राशन कार्ड धारक हैं, आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में पहले से अगर किसी का कोटा मौजूद है, चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि मैं एक और लेना चाहता हूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो कोटेदार की किसी प्रकार मृत्यु हो गई हो तो आप इसके एलिजिबल हैं। आप वहाँ बताएं कि तुम्हारे ग्राम पंचायत में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, यानी कोटेदार का मृत्यु हो चुकी कोटेदार की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, आप दूसरी प्रकार से अगर पहले से कोटा मौजूद तो उसके लिए या तो कोटेदार के पास 2500 से ज़्यादा यूनिट हो,
या 450 या 400 से समथिंग ज़्यादा अगर राशन कार्ड है तो 600, तो आप कोटे के लिए अप्लाई करते हैं कम से कम 400 या 450 कार्ड एक कोटेदार रख सकता है। अगर 550 का राशन कार्ड बन गए हैं तो अब भी कोटेदार, आपको बता चलो, नहीं रख सकता है। तब आप लड़ाई कर सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में 550 राशन कार्ड हैं और कोटा हमें दे दिया जाए, 100, 150, 200 कार्ड का हम चलाएँगे, तब तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आपको कोटा नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि आपको जिला अधिकारी के यहाँ अगर कोई घर किसी प्रकार की शिकायत अगर कोटेदार करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। यानी मेन मतलब ये है कि कोटेदार अगर जीवित है और वो राशन बांट रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। या तो 600 राशन कार्ड उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको 200 कार्ड का आपको कोटा मिल जाएगा, या फिर उसके 200 कार्ड नहीं है तो कम से कम कोई शिकायत हो या कोई बात हो तब उसके द्वारा आपको कोटा मिल जाएगा। और मुझे आशा है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपको बता दूं, इससे अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरे यानी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, मुझे फेसबुक के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोटे की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, किस तरीके से प्राप्त होना है, कोई कोटेदार राशन काट रहा है तो किस तरीके से शिकायत करें, मैं आपको सभी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।